अक्सर लोग जीवन में परेशान होते हैं ना, उसका कारण यही है। 2 सूत्र अगर जीवन में धारण कर लो, जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। सुख और दुख है क्या? अगर मैं बहुत छोटी और सरल परिभाषा करूं सुख और दुख की, तो केवल इतना ही है कि मनोनुकूलनम सुखम, जो हमने सोचा, जो हमने विचारा, अगर उसके अनुकूल हो जाए तो हम सुख मान लेते हैं। अब आप देखो भगवान की क्या स्थिति होती होगी, क्योंकि जो कथा सुनने वाले थे वो तो हाथ जोड़ करके कह रहे थे भगवान बारिश मत करना, और जो खेत वाले थे वो कह रहे थे प्रभु आप तो आने दो। हाँ, फसल वाले तो चाह रहे थे कि मावठा आए तो अच्छा है फसलों के लिए। एक पिता की 2 संतान, एक कुमार जिसकी 2 बेटियां, एक का विवाह जिस घर में किया वहां मिट्टी का काम होता था, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और एक कन्या को जहां बहुत बड़ी खेती बाड़ी थी उसको दी। लेकिन मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार बनाता था, जिसने अपनी बेटी को जिस घर में दिया, वो प्रभु से कहती है कि प्रभु आप बारिश मत करना वरना मेरे मिट्टी की ये बर्तन भीग जाएंगे, पक नहीं पाएंगे। और खेती वाली बिटिया कहती है कि प्रभु बारिश अच्छी करना तो फसल अच्छी होगी। अब सोचो उस पिता की क्या स्थिति होगी, वो परमात्मा भी क्या विचार करता होगा। इसलिए मनोनुकूलनम सुखम, जो मन के अनुकूल हो जाए उसे सुख कहते हैं। मनो प्रतिकूलनम दुखम, मन के प्रतिकूल हो, जो हमने सोचा वैसा नहीं हो तो हम उसे दुख मान लेते हैं। अगर हमारे मन के अनुकूल हो तो सुख, मन के प्रतिकूल हो तो दुख हो जाता है। यही तो है सुख और दुख। लेकिन संसार में जो दुख का कारण बनता है, अगर ये 2 बात जीवन में धारण कर लो, केवल 2 शब्द, जब हमारे मन के अनुकूल हो जाए, जब हमें सुख मिल जाए, तो उसे हरि कृपा मान लिया करो कि भगवान की कृपा है जो हमें अच्छा जीवन मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छे सत्संगी जन मिले, ये हरि कृपा है। और अगर मन के प्रतिकूल हो, कभी जीवन में कष्ट आए, कभी जीवन में विपदा आई, तो उसे हरि इच्छा मान लिया करो। हरि कृपा और हरि इच्छा, ये 2 सूत्र जिन्होंने धारण कर लिए, उसका जीवन आनंदित हो जाता है, जीवन मंगलमय हो जाता है। बहुत से बेटे परेशान हैं कि पिताजी का स्वभाव अच्छा नहीं है। बहुत से पिता परेशान है कि बेटा हमारा कहना नहीं मानता। सास बहू से परेशान है और बहू सास से परेशान है। केसरपुरा में नहीं हो, दूसरी जगह। हाँ, पण रेणो हाल हटे और 5 दिन। लेकिन ध्यान रखना, जो जिससे दुखी हो ना, उसको एक सूत्र देता हूं। याद तो आपको भी है, पर मैं केवल याद दिला रहा हूं। जब सास बहू से दुखी होना तो ये पंक्ति याद कर लिया करो। सीता ही विधि रही, जो जिस अवस्था में जो भगवान ने दिया है उसी में प्रसन्न रहो, यही जीवन का सुख। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तेरी रजा में रजा है, तेरी मजा में मजा है। और जिन्होंने ये सूत्र धारण कर लिया, उस पर भगवान की कृपा हो जाती है। आइए महाराज